बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़, इनफैक्ट लीनियर इनइक्वालिटीज़। और एक्सरसाइज 5.4 में लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही तमाम क्वेश्चंस हैं जिनको हम कम्प्लीटली आज सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी तमाम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं क्विकली आपको ब्रीफ कर दूंगा, जिनमें लीनियर इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इक्वलेंट इनइक्वालिटी, दो प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी इनइक्वालिटी की, और कंपाउंड इनइक्वालिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं स्टूडेंट को एग्ज़ाम में। कंपाउंड इनइक्वालिटी जैसे जिसमें एंड और आ जाते हैं और स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि इनको कैसे कैटर करना है। तो एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखेंगे तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड तमाम ये जो डेफिनेशंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली इसको अटैम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ बेसिकली हमारे कोर्स में वन वेरिएबल वाली हैं, जिस तरह हमारी इनइक्वालिटी वन वेरिएबल की थी जिसमें हमारा यानी एक ही वेरिएबल होगा और लीनियर का मतलब उसकी यहाँ पे जो पावर है वो वन होगी। इस वजह से इसको लीनियर और वन वेरिएबल हमारे इस कोर्स का स्कोप है। अच्छा, इनइक्वालिटी कौन सी होती है? जो इक्वल टू बस ना लिखी हो, यानी जिसमें बस इक्वलिटी ना हो, उसके अलावा तमाम इनइक्वालिटीज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो, और इनफैक्ट नॉट इक्वल टू का साइन भी हो तो भी वो इनइक्वालिटी होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है कि 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये भी इनइक्वालिटी है, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। ये भी इनइक्वालिटी के सिंबल्स यानी उसने बताया हुआ आपको, ये भी इनइक्वालिटी में आएगी। अच्छा, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी आएगी ना, उसमें हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो होती है ए एक्स प्लस बी इज़ लेस देन ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये चार बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इनइक्वालिटी को लिखने की। अब एक छोटा सा एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि व्हाट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में सिर्फ ये वाले दो सिंबल, यानी ये वाली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और ये वाली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, जिसमें सिर्फ लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, इक्वल टू के साइन ना हो, वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। ये भी एक एमसीक्यू हो गया आपका। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ऑल रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, वो जब आप एक्स को एक तरफ करते हैं तो जो भी आपका सोल्यूशन आता है वो सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी होता है। इक्वलेंट इनइक्वालिटी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास इक्वलेंट इक्वालिटी था या इक्वलेंट इक्वेशंस था। तो हैविंग सेम सॉल्यूशंस, यानी जिन भी दो इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन सेम होंगे वो दोनों इक्वलेंट इनइक्वालिटीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास 5 माइनस 4 यानी 4 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज़ 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 1/3। और जब आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसका आंसर भी आता है x इज़ ग्रेटर देन 1/3। आप करके देख लीजिए, यानी -6x इज़ लेस देन -10, यहाँ जाके +4 के साथ जब ऐड होगा तो मेरे पास आ जाएगा -6। अब यहाँ पे मैंने ये स्पेशली एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया था आप बच्चों के लिए कि मैं दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताऊं जो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए आती हैं और वो बच्चों को परेशान करती हैं। उसमें एक ही है कि कब आपकी लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज होगा। यहाँ पे आप देखिएगा ये ग्रेटर देन में चेंज होगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड करें, तो उसी स्टेप में आपकी जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर लेस देन हो तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा और अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। क्या मतलब, ये भी समझा देता हूँ आपको। एक छोटी सी यहाँ पे जगह है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 6 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। इज इट ट्रू? यस। अब अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा ना -6, अब मैंने सिंबल नहीं डाला, -3, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो क्या -6 अब भी ग्रेटर देन है -3 से? नो, -6 इज लेस देन -3। ये मतलब था
कि जब भी मेरे पास माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो साइन उलट जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको जब डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा -6/6, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन -1। तो ये मेरे पास सोल्यूशन है इसका। और ये वैसे सेम नहीं है, अगर हाँ मैं इसको ये 3 काट दूँ यहाँ पे, तो अब ये और ये आपस में दोनों इनइक्वालिटीज़ की बनेंगी, बल्कि अभी भी नहीं है, ये मैंने सही नहीं लिख सका इनइक्वालिटीज़ की एग्जांपल। इनफैक्ट बस जिनके 2 सॉल्यूशंस, अब ये याद रखें, जिनके सॉल्यूशंस आपके पास सेम आए, यानी सेम आ जाते, ये भी x इज़ ग्रेटर देन 1 और ये भी x इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाता, तो मेरे पास ये भी वैसे ग्रेटर देन 1 आ गया है। यस, ये भी -6 के साथ डिवाइड किया है तो ये +1 हो गया। यस, x इज़ ग्रेटर देन 1। तो अब मेरे पास ये और ये दोनों आपस में इक्वलेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों के सॉल्यूशंस मेरे पास सेम आए हैं। यही डेफिनेशंस थी हैविंग सेम सॉल्यूशंस। तो अगर एग्जाम में आपको एमसीक्यू आ जाए तो आपने सिंपली उनके सॉल्यूशन को देखना है कि जिनके सॉल्यूशन सेम होंगे वो दोनों आपस में इक्वलेंट होंगी इनइक्वालिटीज़ में। और एक ये आपको प्रॉपर्टी बता दी जब साइन चेंज होता है, और एक होता है जब आप फ्लिप करते हैं। फ्लिप से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल मेरे पास हो, एक तो ये क्लियर हो गया ना, दूसरा मैं अब आपको बता देता हूँ कि दूसरा हो कि अगर आपके पास लिखा हो, इसी से बनाता हूँ, 6 इज़ ग्रेटर देन 3 हो, तो जब मैं इसको फ्लिप करूँगा तो 1/6 जो है वो लेस देन हो जाएगा 1/3 से। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें आपने इनके साइंस जो उनसे है ना वो चेंज करने होते हैं। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ भी समझ लेते हैं, क्योंकि कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के हमारे पास ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं 6 से ऑनवर्ड्स, आगे सारे ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन हैं। इसकी भी थ्योरी समझ लेते हैं कि वो क्या है। इनइक्वालिटीज़ ज्वाइंड बाय वर्ड एंड और आर, वो इनइक्वालिटीज़ जिनको आप एंड या और के वर्ड से ज्वाइन करके लिखें तो वो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दोनों को लिख दिया, एक ये इनइक्वालिटी थी, एक ये इनइक्वालिटी थी, इसको मैंने ज्वाइन किया है वर्ड एंड से, और ये भी इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी, इनको मैंने ज्वाइन किया है वर्ड और से। अच्छा, जब आप इसका मतलब क्या होता है या इनका सोल्यूशन कैसे देखते हैं। और के लिए है सॉल्व सेपरेटली, आपने और वाले सॉल्यूशंस को हमेशा सेपरेटली ही सॉल्व करना है। और एंड वालों का मतलब होता है आप उन दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इकट्ठा क्यों लिख सकते हैं और इनको सेपरेटली क्यों सॉल्व करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ क्विकली। फॉर एग्जांपल आपने इसको सॉल्व किया, मेरे पास इसका आंसर आएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7। अच्छा, अब आप ना इसको एक तो इकट्ठा एक में लिख भी सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, अब ये मुझे बता रहा है कि x इज़ लेस देन 7 है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 7 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। तो इसको जब आप इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू, फर्स्ट करें ये रियल नंबर्स था तो रियल नंबर्स, एंड इसको आप लिख सकते हैं उल्टा करके, ऐसे ये मैं जगह नहीं है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 इज़ लेस देन इक्वल टू x, यानी x इज़ ग्रेटर देन 4 और 4 इज़ लेस देन इक्वल टू x। तो यानी ये हो जाएगा 4 इज़ लेस देन इक्वल टू x और साथ ही x इज़ लेस देन इक्वल टू 7। अब आप ये देखें मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब भी समझे रियल लाइन के ऊपर कि ये है मेरे पास 0, ये है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ 5 6 और 7। अच्छा, अब ये कह रहा था कि ये ग्रेटर देन 4 है, यानी 4 से, ये 4 से बड़ा है इधर, और ये कह रहा है लेस देन 7, तो ये देखें 7 से लेस है, तो इसलिए ये देखें ये एक ही पोर्शन बन रहे थे, ये आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसलिए था बोथ द इंटरसेक्शन, यानी ये इसको आगे लेके जा रहा है और ये नीचे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। जबकि सॉल्व सेपरेटली का यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर 2x + 3 इज़ ग्रेटर देन 7 को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 2, और इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा x इज़ लेस देन 1। अब अगर मैं रियल लाइन पे इसको पहले ड्रॉ करूँ ना तो फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि इसको मैं इकट्ठा इस तरह क्यों नहीं लिख सकता। ये है, ये मुझे कह रहा है ग्रेटर देन 2 है, ये अगर मेरे पास 0 हो, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये इसी तरह -1 हो, रियल लाइन पे ड्रॉ कर लिया मैंने, ये 4 है। ये कह रहा है लेस देन 1,
यानी 1 से लेस है तो ये 1 से लेस कर लिया। ये कह रहा है 2 से ग्रेटर है, ये देखें x ग्रेटर देन 2, ये 2 से ग्रेटर है। अब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब इनको मैं इकट्ठा नहीं लिख सकता। तो इसको, इन दोनों को जब मैं इस तरह लिखना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा सिर्फ इसी तरह x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन 2 और x इज़ लेस देन 1। इसको मैं इसी तरह इकट्ठा करके बस लिख लूँगा, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन में। ये था हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी का बैकग्राउंड, पस मंज़र। एंड में क्या होता है और को क्यों सेपरेटली सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों की डायमेंशन डायरेक्शंस डिफरेंट होती हैं, इसलिए आप उनको इकट्ठा सॉल्व या लिख नहीं सकते। ये तो थी हमारी आज की तमाम थीरी। अब चलें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 2 पार्ट हैं। पहले में कह रहा है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, कर रही है या नहीं, यानी आपको उसने वैल्यू दे दी y को इधर पुट करेंगे, चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। दूसरे में कह रहा है इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म, हर एक को सेट नोटेशन फॉर्म में आपने लिखना है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है वो पहले सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं और देखते हैं। ये बेसिकली दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 से हमारे पास आएंगे, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई का 5 - 12 इज़ ग्रेटर देन 0 जब y इक्वल टू हो 3, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4, ठीक है, ओके। सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब हम क्या करें, y की जगह ये पुट कर दें तो 5 × 3 - 12 इज़ ग्रेटर देन आ जाएगा मेरे पास 0, तो 5 - 3 इज़ 15 - 12, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0। ये 15 है, 15 - 12 इज़ 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपने लिखना है येस इट इज़ ट्रू, बस येस इट इज़ सेटिस्फाइज या येस, क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो मतलब अब 3 इज़ ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसके अंदर यहीं पे पुट करूँगा। ये सारे हिंट के क्वेश्चन हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा इसको भी देखना चाहते हैं तो मैं उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ये ए का भी फर्स्ट पार्ट था। 2 है मेरे पास 4 - 2x इज़ लेस देन इक्वल टू 9 और x इक्वल टू है -3। अब -3 यहाँ पे आप पुट करें, 4 - 2 - 3 इज़ लेस देन 9, तो ये हो जाएगा 4 - 2 - 3 इज़ +6 इज़ लेस देन इक्वल टू 9, 4 + 6 इज़ 10, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9। चेक कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या 10 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो नो। अब इन दोनों में से एक भी अगर होता ना तो हम इसको कहते कि हाँ ये सही है, क्योंकि 10 ना ही छोटा है 9 से ना ही इक्वल है 9 के, तो नो दिस वैल्यू यानी x इज नॉट x इक्वल टू -3 जो है डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। आगे इनइक्वालिटी लिख दें, आप लिखिएगा इसी तरह x इक्वल टू -3 डज नॉट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी दिस, बस सिंपल नो भी लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, ये आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहा है। 5 - 2x इज ग्रेटर देन -4x + 5 और x इक्वल टू 4 पे चेक करनी है मैंने। अच्छा 4 पुट कीजिए, 5 2 4s are 8 -8 इज ग्रेटर देन 4 4s are -16 + 5 5 - 8 इज -3 और -16 + 5 मेरे पास आ जाएगा -11। तो ये ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या -3 इज ग्रेटर देन -11? ऑब्वियसली यस। अगर जिनको ये नहीं माइनस के समझ आते तो वो नंबर लाइन के ऊपर देख लें। नंबर लाइन के ऊपर ये 0 है, इधर -1 -2 -3 यहाँ आएगा, इसी तरह -4 -5 इधर जाके मेरे पास -11 आएगा। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाले नंबर्स छोटे होते हैं, तो -11 इज लेस देन -3 या -3 इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन -11। तो आप लिखेंगे यस, ये भी लिख सकते हैं या ये लिख लें x इक्वल टू 4 जो है वो सेटिस्फाइज दी इन इक्वालिटी, आप ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख लें। 3 के बाद आप 5 है, ये 4 लिखा हुआ था, अच्छा ये 4 है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, 3 टाइम्स ऑफ z + 4
इज़ लेस देन इक्वल टू 6, जबकि z इक्वल टू -2 पे चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं। तो z के अंदर पुट कर लें आप वैल्यू -2 प्लस 4, यानी 4 - 2 इज़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, 3 2s are 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। अब बताएं, छोटा नहीं है लेकिन चूंकि इनइक्वालिटी के साथ इसने ये इक्वल टू के साथ भी दिया हुआ था, तो आप लिखेंगे यस इट सेटिस्फाइज, यानी z इक्वल टू -2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है द इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस बेशक छोटा नहीं था लेकिन इक्वल टू तो था। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो भी एक लंबा क्वेश्चन है और वो मैं लिख लूँ पहले। वो था मेरे पास 5 times of x minus 2 is greater than equal to 9 times of x minus 3 into 2x minus 4, यानी -3 फिर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये आपको किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 11 के ऊपर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या करता है। x इक्वल टू 11, यानी 11 में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। 11 - 2 इज़ 9, यानी 5 टाइम्स ऑफ 9 आ जाएगा। इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x, यानी 11 9 11s are 99 -3 2 11s are 22 22 -4 22 -4 मेरे पास आ जाएगा 18, कभी कभी आ जाएगा 18 आ गया मेरे पास। और 5 9s are मेरे पास आ जाएगा 45 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 18 चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 54, यानी 99 - 54 आ चुका है। और जब इसको 99 - 54 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 45। तो ये आ चुका है मेरे पास 45 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। तो अब आप मुझे बताइए कि ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना, तो इसका मतलब यस x इक्वल टू 11 सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, और आगे पूरी इनइक्वालिटी डाल दें। ये था इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट। ये थोड़े से आसान थे, MCQ के बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको उसी लिहाज से थोड़ा क्विकली सॉल्व कर दिया। आप साथ साथ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। दोबारा पढ़ते हैं। उसने कहा है जी इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। बस इसको आपने सेट नोटेशन फॉर्म के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, सबसे पहला था 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, और x इज़ लेस देन और इक्वल टू है 5, जबकि x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। सेट नोटेशन फॉर्म क्या होती है, यानी जिसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं ना, इसी को सेट नोटेशन ऑफ फॉर्म कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले ऑलमोस्ट उसने लिख ही दिया था, तो आप क्या करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड आगे ये पूरा लिख दें, एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x। ये मेरे पास आ चुका है। अच्छा, अगर ये थोड़े से डिफाइंड नंबर्स हो ना, थोड़े हों और आप उसको लिख सकें, तो आप आगे वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक में लिखें, लेकिन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मुझे पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये कह रहा है कि लेस देन 5 है, और जबकि उसने दूसरी लिमिट भी दे दी कि 2 से स्टार्ट हो रहा है ये नंबर। ये देखें, तो यानी ये नंबर होगा 2 3 4 और 5, यानी 5 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 2 से लेकर 5 तक मेरे पास नंबर हैं। ये था मेरे पास बी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी मैं इधर ही कर सकता हूँ। वो उसने कहा है y इज़ लेस देन 7, सिंपल। तो y इज़ लेस देन 7 को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू, जबकि y बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर को, वो भी लिख लेते हैं, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने ये लिखा था, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड जो है आगे अब आप यही लिख दें, जो y है वो इज़ लेस देन है 7 के। अब ये भी एक डिफाइंड नंबर्स हैं, हम लिख सकते हैं इसको। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 7 से लेस हैं, तो यानी 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरे पास इसका आंसर है सेकंड पार्ट का।
थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या था मेरे पास, z इज़ लेस देन इक्वल टू -3 जबकि z बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर्स। चलें, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा समझने के लिए कि क्या हम इसके आगे नंबर लिख सकते हैं या नहीं। तो हम इसके नंबर्स नहीं लिख सकते क्योंकि रियल नंबर्स तो तमाम नंबर्स होते हैं। रियल नंबर तमाम नंबर से मुराद ये कि 1 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1.111 भी होगा, बहुत नंबर्स होते हैं, इसलिए आप उसको लिख ही नहीं सकते। इसलिए इसकी सिर्फ हम वही फॉर्म बस बना देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। वो क्या होगी, z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड आगे लिख देंगे z इज़ लेस देन और इक्वल टू -3। ये मेरे पास आ गई है सेट बिल्डर फॉर्म थर्ड पार्ट की। नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट। वो कह रहा है x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स याद रखिए 0 से स्टार्ट होते हैं और इसकी भी हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब ये भी एक डिफाइंड नंबर थे तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी 0 से होल नंबर शुरू होते हैं और उसने बता दिया अपर लिमिट 4, 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि उसने कहा था 4 शामिल है और 4 से लेस है और 4 शामिल है। तो मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, लास्ट है मेरे पास इसका पार्ट और वो भी समझिए ध्यान से। -4 उसने बताया इज़ लेस देन x और x इज़ लेस देन -3/2 जबकि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। तो इसको भी हम बस रियल नंबर्स वाले तो एज इट इज़ ही उठा के हम लिख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास, हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड अब इसी तरह x इज़ लेस देन -3/2 जबकि x इज़ लेस देन या -4 इज़ लेस देन x। तो ये आपके पास आ गई है सेट बिल्डर नोटेशन या सेट नोटेशन फॉर्म इन सेट्स इन इक्वालिटीज़ की। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब उसने हमें कहा जी आपने अब सॉल्व करने हैं द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहला उसने हमें दिया है 3x - 2 इज़ लेस देन 7 जबकि x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। इसका अब हमने उसको सॉल्यूशन देना है और देखते हैं ये क्या कहता है। फॉर एग्जांपल ये है 3x इधर ही रखें, -2 वहाँ ले जाएं, लेस देन 7 + 2 इज़ 5, तो x इज़ लेस देन हो जाएगा 5/3। ये मेरे पास आ चुका है पहले का 3x - 2 इज़ लेस देन 7। अच्छा, मैंने थोड़ा क्विकली किया तो वो हो गया मेरे से 2 वहाँ जाके प्लस होकर ये 9 हो जाएगा। तो यानी ये होगा 3x इज़ लेस देन 9 और x इज़ लेस देन 9/3 करूँगा तो x मेरे पास आंसर आ जाएगा x इज़ लेस देन 3। ठीक है, अब ये मेरे पास सोल्यूशन था। आप चाहें तो इसको अगर जो डिफाइनेबल हों, जिस तरह हमारे पास ये होल नंबर्स नेचुरल नंबर ये डिफाइंड होते हैं, ये रियल नंबर को कर रहा है, ये भी रियल नंबर को कर रहा है, तो ये डिफाइंड नहीं होते, उसका हम नहीं लिख सकते। तो आप इसका अगर सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह ऊपर वाले सवाल की तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको आप थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसको देख लें और ये हमारे पास आ जाएगा उसी तरह x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 3, तो इक्वल टू मेरे पास ये भी नंबर में आ जाएंगे जी 1, 2, 2 ही नंबर आएंगे क्योंकि 2 ही लेस देन 3 था। तो ये ना भी करते, ये आपका सोल्यूशन ठीक था, आप उसको बता सकते हैं कि ये आपका सोल्यूशन सेट है। ये मेरे पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास इसी तरह 6x - 5, 6x - 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 35 - 2x। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन 6x - 2x इधर ले आए, 6x + 2x हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 35 + 5 इज़ 40, ये हो जाएगा 8x इज़ लेस देन इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू
40 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 5। अच्छा, अब ये होल नंबर्स को बिलोंग कर रहे थे, x यस बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो अब जब आप इसको लिखना चाहें सॉल्यूशन सेट के अंदर तो लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड कि मैंने क्या डाल दिया है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। ये बंद हो चुका। अब ये आ जाएगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 5 से लेस हैं, तो इसका मतलब 5 भी शामिल है। 0 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट है। ये भी सोल्यूशन था हमारे पास, उसने बता दिया था, वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। 4 देखते हैं। 16 माइनस 5y 16 minus 5y is less than 4 times of y minus 1, ठीक है। और आगे -7 भी है, जबकि y belongs to real numbers है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 माइनस 5y इज़ लेस देन 4y माइनस 4 माइनस 7, और हम इसको कर लें। अगर 16 माइनस 5y और ये हो जाएगा 4y इज़ लेस देन 4y, और -4 माइनस 7 क्या हो जाएगा, -11। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि -5y को उधर ले जाता हूँ टू अवॉइड द नेगेटिव साइन, या ये भी आप कर सकते थे कि 4y को उठा के इधर ले आएँ, तो ये -5y माइनस 4y माइनस 9y हो जाएगा। चलें आप यूँ कर लें, हम यूँ कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट का इस पर भी ग्रिप बन जाए, और 16 को उठा के वहाँ ले जाते हैं। हम ये करते हैं कि ये हो गया -5y, ये 4y इधर प्लस था, इधर आएगा तो -4y हो जाएगा, साइन उसी तरह माइनस लेस देन वाला, और ये होगा 16 वहाँ जाके -16 और -11 ऊपर से एज इट इज़ आ गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा जी -9y इज़ लेस देन -16, और -11 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 27 अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये साइन फ्लिप हो जाएगा, तो y और उसी स्टेप में फ्लिप होगा, यानी जब y इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाय -9, तो माइनस कर दिया मैंने -9 से, -27 से मैंने -9 डिवाइड किया। इसी स्टेप में ये सिंबल इसका चेंज हो चुका है, तो मेरे पास इसका यानी आंसर आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन 9 3s are 27, y इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मैं अगर इसको इसी तरह सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन ये चूँकि रियल नंबर्स था तो मैं नंबर्स नहीं डालूँगा, सिर्फ मेरे पास यही फॉर्म आएगी y इज़ ग्रेटर देन 3 करके। तो इसकी क्या आएगी वो आप लिख लें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। अच्छा, वैसे ये y का था तो आप y के साथ भी लिख सकते हैं, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड y इज़ ग्रेटर देन 3। ये थी मेरे पास इसकी फॉर्म जो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिर हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ शुरू हो जाएंगी, वो भी देखते हैं। वो उसने बता भी दिया है कि सब सॉल्व करें कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को 6 से लेकर 10 तक, 6 से 10 तक हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ हैं। ये भी बेसिकली कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास 10 -7 इंटू माइनस के साथ था 7 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। ये 7 नहीं है, ओके, सिर्फ माइनस है। अब आप क्या करें कि 10 -7 करेंगे और ये प्लस y हो जाएगा। पहले इसको खोल लें, ग्रेटर देन ये कर दें 3y माइनस 9, और जबकि y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, अब अगेन आप y को इधर ले आए तो अच्छा, इसमें ना मैं दूसरे वाला क्वेश्चन दूसरी तरह करता हूँ। अब मैं y को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। मैं उस तरह नहीं करता, दूसरा तरीका भी सिखाता हूँ आपको। मैं y को उधर ले जाता हूँ और 10 - 7 मेरे पास हो जाएगा जी 3, यानी ये सॉल्व होकर मेरे पास 3 आ गया। और यस, और ये 9 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है।
और ये ग्रेटर देन सेम साइन ही रहेगा, ये 3y और ये हो जाएगा -y। अच्छा, ये हो जाएगा मेरे पास 12 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y - y इज़ 2y। डिवाइड करूँगा 2 से तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अब मैंने हमेशा y की टर्म में बताना होता है ना, तो अब जब देखें, अब ये मुझे बता रहा है कि 6 ग्रेटर देन है y से, तो ऑब्वियसली y जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा 6 के साथ। आपको यहाँ पे फिर फ्लिप करना पड़ना है। अगर आप यहाँ पे वो पिछले क्वेश्चन की तरह करते ना कि यानी ये जो आपके पास -3y था ये यहाँ ले आते, और फिर जब आप माइनस कर से प्लस में जाते तो फिर ये ऑटोमेटिकली तब भी चेंज हो जाता। दोनों से आपका जो सोल्यूशन है वो याद रखिए वो सेम ही आएगा। तो इसका जो आपका बनेगा फिर वो बनेगा y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। ये चूँकि रियल नंबर्स थे तो हम इसको बस इसी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।